जय गुरु जी संगत जी। मैं दिव्या आंटी आज अपने हस्बैंड आशु अंकल का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा सत्संग है। जहाँ लाइफ की बात आ जाए उससे बड़ा तो आई थिंक कुछ रह ही नहीं जाता। तो ये है 22 अक्टूबर पिछले साल की बात। 22 अक्टूबर मिडनाइट उनको स्ट्रोक आता है 3:15 बजे, और वो मेरे को चीख के आवाज़ देते हैं कि प्लीज़ देखो कुछ हो गया है, मेरे ऊपर से कुछ निकल के चला गया है, कुछ चूहा या फिर छिपकली कुछ ऐसा। और मैं एकदम लाइट जलाती हूँ और देखती हूँ कि उनकी पूरी लेफ़्ट साइड पैरालाइज्ड है, पूरा फेस लेफ़्ट साइड पे घूम चुका है और वो ठीक से बोल नहीं पा रहे, हाथ नहीं हिल रहा, बैठ नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। मैं उन्हें बिठाती हूँ और जल्दी से भाग के मंदिर में जो जल प्रसाद रखा था वो पिलाती हूँ और उन्हें रेगुलर कहती हूँ कि आप अनुलोम विलोम करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो और मंत्र जाप करना शुरू करो। उतनी देर में मैं अपने नेबर अंकल जो रहते हैं उनको बोलती हूँ कि प्लीज़ आप गाड़ी निकालो, क्योंकि मैं गाड़ी नहीं चला सकती, मुझे इन्हें संभालना ज़रूरी है। हम 4 बजे तक सारी चीज़ें तैयार करके वेदांता के लिए गाड़ी में बैठते हैं। दोनों बच्चे, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों अपने कंधों पे लेकर अपने फादर को, आशु अंकल को गाड़ी में डालते हैं और किसी तरीके से हम वहाँ वेदांता की तरफ जाने शुरू होते हैं। और रास्ते भर मैं उनको जल देती चली गई और एक्सरसाइज कराई ब्रीदिंग की, और रेगुलर हम सब मंत्र जाप कर रहे थे। वो अंकल, नेबर वाले अंकल और मेरा बेटा बड़ा, मैं और आशु अंकल सब मंत्र जाप कर रहे थे कंटिन्यूसली। वो 1 घंटा हमें लगा वेदांता पहुंचने में और हम रेगुलर मंत्र जाप करते रहे। उसका बहुत बड़ा मिरेकल ये हुआ जो हम देख के खुद भी अचंभित रह गए कि जब हम वेदांता पहुँचे तो ये अपने आप उतर के व्हीलचेयर पे बैठे, जो कि घर पे दोनों बच्चों ने डाला था गाड़ी में। और उसके बाद उससे भी बड़ी बात थी कि मैंने देखा उनकी लेफ़्ट साइड जो फेस मुड़ गया था वो नॉर्मल हो गया, फेशियल पैरालिसिस एकदम ख़त्म हो गया। बस हाथ पाँव टेढ़े थे, हाथ पाँव काम नहीं कर रहे थे, बट फिर भी उनमें वो शक्ति आई कि उन्होंने अपना व्हीलचेयर पे बैठे। इमीडिएटली हम वेदांता के अंदर इमरजेंसी में पहुँचे। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर्स ने बीपी, नॉर्मल बेसिक चीज़ें मॉनिटर करनी शुरू करी, लेकिन उन्होंने कोई दवाई नहीं दी, कुछ भी नहीं किया अगले 4 घंटे तक। बट हम वहाँ खड़े बस गुरुजी को प्रेयर करते रहे, मंत्र जाप करते रहे, और डॉक्टर ने कहा कि हम देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, आने दो न्यूरोलॉजिस्ट को, फिर देखते हैं। उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट आई और उन्होंने आके कहा कि मैं इनको MRI के लिए लेके जा रही हूँ, आप चलिए। अब मुझे पता था कि MRI आशु अंकल का नहीं हो सकता, क्योंकि उनके शरीर में ऑलरेडी ICD एक मशीन लगी हुई थी, जो कि 2015 में उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ उस दौरान लगी थी। बट वो डॉक्टर इस बात को मानी नहीं और कहते नहीं नहीं हो जाएगा MRI। तब भी मैंने दोबारा कहा कि नहीं, इनका MRI नहीं हो सकता, आप प्लीज़ डॉक्टर्स, बड़े किसी सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। उन्होंने फिर कॉल किया और वही बात हुई, डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं, MRI नहीं हो सकता, आप इनका CT स्कैन कीजिए। वो CT स्कैन के लिए ले गए और हम बाहर बैठे बस गुरुजी को प्रार्थना करते रहे, मंत्र जाप करते रहे। मेरा बड़ा बेटा, उतनी देर में मेरे भाई भी आ गए। सो सब लोग इकट्ठे हो गए, तो चिंतित तो थे ही कि ये क्या हुआ है। पर जैसे हमने सुना है कि गुरुजी तो रिपोर्टें भी बदल देते हैं, तो वही एक और चमत्कार हुआ उसी पल। कुछ देर में जब CT स्कैन की रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ भी नहीं निकला, कोई ब्लीडिंग नहीं, कोई ब्लड क्लॉट नहीं। और डॉक्टर ने कहा कि या तो ये TIA है, जो इसको बोलते हैं कि एक शॉर्ट टर्म के लिए हमारा एक स्ट्रोक आता है हाई BP होने के चक्कर में, और वो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। और नहीं तो ये एक स्ट्रोक आया है, लेकिन उस क्लॉट ने बाईपास ले लिया और वहीं से वो मूव हो गया। जो भी है वो मेडिकल लैंग्वेज में वो जो भी कह रहे थे, बट मेरे लिए मेरे गुरुजी चमत्कार कर रहे थे, एक के बाद एक अपना ब्लेसिंग दिखा रहे थे। जो कर्म थे हमारे, जो आया हम पे, वो हमारे कर्मों के कारण आया, लेकिन
उसके बाद एक गुरुजी अपना हाथ अपने हमारे सिर पे रख के हमारे कर्म काट भी रहे थे साथ साथ। और डॉक्टर ने कहा कि वैसे तो आप इन्हें घर ले जाइए, लेकिन हम कहेंगे कि आप एडमिट कीजिए। हमने उन्हें एडमिट किया। वो पाँच दिन वहीं रहे और उसी दौरान में उनकी लेफ़्ट साइड काफ़ी ज़्यादा पैरालाइज्ड रही और वो टोटली बेड रिडन हो गए। किसी के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। कम से कम 3 लोग चाहिए थे कि उनका सहारा बने, तभी वो कुछ कर सकते हैं। चाहे वो यूरिन पास करना हो, चाहे वो स्टूल पास करना हो, चाहे वो कहीं पे हल्का सा भी मूव करना हो, इवन वो बेड पे भी टर्न नहीं कर सकते थे। इतनी बुरी हालत थी। हम उन्हें 27 तारीख को हम उन्हें घर लेके आए और उसके बाद दिवाली का टाइम आ गया था। दिवाली पे हमारे नेबर में सुभाष अंकल है, सुभाष राय अंकल, उन्होंने आके दिवाली पे बोला कि आप गुरुजी के दरबार क्यों नहीं चलते, वहाँ बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, आप भी चलो। तो हमें नहीं पता था कि ग्रीनफील्ड में हमारे ही पास में गुरुजी की गद्दी है, गुरुजी का दरबार है और वो हमें गुरुजी के दरबार में 14 नवंबर को लेके गए। मैं पहली बार वहाँ गुरुजी के दरबार में मत्था टेका, लक्ष्मण अंकल से मिले और वहाँ जो वो एक शांति थी। मैं पहली बार जब वहाँ मैंने मत्था टेका, पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं था कि मैं कभी भी इतना कुछ झेला बट कभी मेरी आंखों से पानी नहीं निकला, लेकिन वहाँ मत्था टेकते ही क्यों मैं रो पड़ी, क्यों मेरे आंखों से ऐसा पानी निकलने लगा, मुझे नहीं पता। पर वो एक मेरे इमोशंस थे जो मैं गुरुजी से शेयर कर रही थी, जबकि मैं कुछ नहीं बोली। जाते ही तो बहुत हम शांति से बैठे हुए थे। उसके बाद लक्ष्मण अंकल ने सारी बात पूछी और कहा कि ठीक है, मैंने देख लिया है और मैं गुरुजी से बात करके बताऊंगा कि क्या है, क्या करना है, इसमें आगे कैसे हो सकता है। गुरुजी की असीम कृपा है। मैंने उनसे पूछा कि क्या करना है, मैं कल फिर आ सकते हैं हम या क्या करें? तो उन्होंने कहा नहीं, आप बिल्कुल आइए और इनको लेके आइए। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले दिन जब हम उनको लेके गए तो हम 3-4 लोगों ने उनको पकड़ के अंदर गुरुजी के दरबार में बिठाया ले जाके। और हम 14 तारीख से रेगुलर जाने शुरू हुए। 22 तारीख से लक्ष्मण अंकल के थ्रू गुरुजी ने इनका ट्रीटमेंट शुरू कराया, जबकि 15 तारीख से ही उन्होंने इनको शिवलिंग के जल से मसाज करनी शुरू कर दी थी। एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट तो 15 तारीख से ही शुरू कर दिया था, लेकिन और 22 तारीख से इनको जूस पिलाना, नारियल पानी पिलाना, रेगुलर मंत्र जाप तो हम सभी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, वो सब शुरू हुआ। एंड बिलीव मी संगत जी, इतना बड़ा चमत्कार था कि जब गुरपुरब के लिए वहाँ पे सत्संग हुआ तो वही आशु अंकल जो 14 नवंबर को 4 लोगों के सहारे से दरबार में पहुँचे थे, उस दिन एक अंकल का सहारा लेके और एक मैं थी पीछे, हम धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ गए, 2nd फ्लोर पहुँच गए। ये गुरुजी का चमत्कार था, उनके ट्रीटमेंट का चमत्कार है, जो इतना आसानी से आशु अंकल धीरे धीरे वहाँ पहुँचे। और सच मायनों में बताऊँ, इसी के साथ एक चीज़ और ऐड करूँगी, उनकी शुगर जो बहुत और लगभग 3 सालों से मेंटेन नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं 150, 180, 200 तो रहती थी, इससे नीचे 150 से नीचे आती ही नहीं थी। वहाँ गुरुजी के यहाँ ट्रीटमेंट होते हुए जो वो जूस पी रहे हैं, जो भी वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, गुरुजी अपने पास बिठा के वो क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम तो सिर्फ देख पा रहे हैं कि जूस पी रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, बट वो क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो वही जाने। बट उसका सिर्फ आउटपुट जो मुझे देखने को मिला कि उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल 97, 95, 98 ये रेगुलर निकलने लगी। और
जबकि डॉक्टर्स कहते हैं कि जूस नहीं देना शुगर वाले पेशेंट को, मिठाई नहीं खिलानी, बट रोज़ गुरुजी सुबह अपने पास बिठा के जूस भी पिलाते हैं और मीठे में प्रसाद, चाहे वो रसगुल्ला हो चाहे जलेबी हो, सब कुछ खिलाई है उन्होंने। समोसा प्रसाद खिलाया, गुलाब जामुन प्रसाद खिलाया, क्या नहीं खिलाया, काजू की बर्फ़ी खिलाई, सब खिलाया। जो कोई डॉक्टर देख के अचंभित रह जाएगा और शायद गुस्सा भी करेगा कि कैसे आप एक शुगर पेशेंट को दे रहे हो, पर वो सब 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 रोज़ गुरुजी ने उन्हें खिलाया। और शायद उनकी जो कह सकते हैं कि मीठे की अर्ज होती है वो भी उन्होंने वहीं पे तृप्त करी, वो उतना तक किया। और अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पर मैं बड़ी सच में खुशी से ये बात शेयर करूँगी कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन अब उनके पैर में हल्का सा लिम्प है और आज वो पैदल जाते हैं। हम गाड़ी में भी नहीं जाते, हम पैदल जाते हैं गुरुजी के दरबार में। और हाथ में है अभी, बट मुझे विश्वास है, अटूट विश्वास है कि वो दिन भी जल्दी आएगा जब मैं दोबारा सत्संग शेयर करूँगी और बताऊँगी कि पूरा लिम्प भी चला गया और नॉर्मल हाथ से हर काम भी, लेफ़्ट हैंड से सब काम भी हो रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने अपने दरबार में बुला के वहाँ बिठा के जो ट्रीटमेंट किया, जो सिर्फ मेडिकली नहीं, इमोशनली, फाइनेंशली हो या फिर लाइफ के काम हो, कितने भी काम हो, उनके सारे काम, उनके सारे कष्ट काट दिए। इनफैक्ट रिसेंटली उनका एक गाना भी रिलीज़ करवाया, सब कुछ कराया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी।